शिवलिंग आपको अपने घर में रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए, और यदि आप अपने घर में शिवलिंग रखते हैं या आपके घर में है तो शिवलिंग की पूजा कैसे करनी चाहिए। आज के वीडियो में हम यही जानेंगे। जो भी हम बताएंगे वो शिव पुराण में जो वर्णित है वही बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि सक्सेना स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। आज का विषय है शिवलिंग की पूजा कैसे करनी चाहिए, और यदि आप अपने घर में रखते हैं तो कैसी शिवलिंग रखनी चाहिए। शिवलिंग आप अपने घर में पारद की रख सकते हैं। मेरे घर में ये पारद की शिवलिंग है, बहुत पुरानी शिवलिंग हो चुकी है, इसलिए ये इसका रंग थोड़ा सा वैसा हो गया है। इसकी पूजा मैं बहुत सालों से करती आ रही हूँ। आप पारद की शिवलिंग रख सकते हैं, आप जो नर्मदा नदी से निकलते वाले शिवलिंग रख सकते हैं, आप स्फटिक की शिवलिंग रख सकते हैं, कोई भी शिवलिंग रखिए, पर आपको शिवलिंग जो है वो 1 अंगुश से छोटी रखनी चाहिएगी। बहुत बड़ी शिवलिंग आप अपने घर में नहीं रखें, वो अति शुभ नहीं मानी जाती है। आपको उसका साइज बहुत छोटा रखना चाहिए, तभी आप अपने घर में शिवलिंग रखें। अच्छा, शिवलिंग रखने के साथ साथ क्या है कि उसकी पूजा आपको कैसे करनी चाहिए। ये तो सभी लोग जानते हैं कि शिवलिंग जो रखी जाती है उसका जो जलाधारी है वो उत्तर दिशा में होना चाहिए, ये सभी लोग जानते हैं। परंतु कई चीजें हैं जो कि नोट करने वाली हैं। पहली चीज तो ये कि ये शिवलिंग जो है, जो हम लोग घर में रखते हैं, वो नीचे स्टैंड टाइप का होता है। ये ब्रह्मा जी के और विष्णु जी के हस्त कमल होते हैं, और इस तरह की जो विष्णु शिवलिंग होती है, इसको विष्णु शिवलिंग कहते हैं। इसमें जल हमेशा खड़े होकर चढ़ाना चाहिए। अब इतनी सी शिवलिंग होती है और सब लोग बैठ के पूजा करते हैं, तो करते क्या गलती है कि वो बैठे बैठे ही जल अर्पित कर देते हैं, परंतु ये गलत तरीका है। विष्णु शिवलिंग पे हमेशा जल खड़े होकर चढ़ाना चाहिए। और जो शक्ति शिवलिंग होती है, जिसमें ये नीचे ये विष्णु जी के और ब्रह्मा जी के हस्तकमल नहीं होते हैं, जिसमें जलाधारी सीधे जो है जमीन पे होती है, वो ज्यादातर ज्योतिर्लिंगों में होती है, वहां पर जल हमेशा बैठ के चढ़ाते हैं। परंतु इतनी छोटी शिवलिंग होती है और छोटा सा मंदिर होता है और लोग बैठ के पूजा करते हैं, तो ये गलती 99% लोग करते हैं। आपको विष्णु शिवलिंग पे हमेशा जल खड़े होकर चढ़ाना चाहिए, सर्वप्रथम ये बात है। दूसरी बात ये है कि ये तो आपकी जलाधारी हो गई, ये उत्तर दिशा में हो गई। ये इस जलाधारी के ऊपर मैंने ये एक चांदी का बेलपत्र रखा हुआ है, छोटा सा बेलपत्र, जो हमेशा यहां पर रखा रहता है शिवलिंग के ऊपर। ये हो गई उत्तर दिशा, तो ये हुई दक्षिण दिशा। कभी भी जलाधारी के सामने बैठ के पूजा नहीं करनी चाहिए। हमेशा आपको जो है वो इधर दक्षिण दिशा की तरफ बैठ करके पूजा करनी चाहिए। अब आप लोग पूरा मुंह करके बैठते पूजा करने, तो जब जल चढ़ाए तो कोशिश करें इस साइड से आप जो है जल अर्पित करें, खड़े हो जाएं और जल अर्पित इधर से करें, क्योंकि हमेशा दक्षिण की तरफ से शिवलिंग पे जल अर्पित करना चाहिए। अब शिव जी का मुंह जो है वो शिव पुराण के मुताबिक जो इनका मुंह इधर होता है पूरब में, और ये हुई पश्चिम दिशा, ये इनका पीछे का हिस्सा होता है। पीछे के हिस्से बैठ करके आप जब करते तो भगवान जी तो आपको देख ही नहीं रहे हैं, इसलिए हमेशा आपको जो है वो यहां से जल अर्पित करना चाहिए। और जलाधारी की तरफ जो है वो कहते हैं इनकी अर्धांगिनी पार्वती जी बैठी हैं, इसलिए इधर से भी पूजा नहीं करनी चाहिए, इधर से ही पूजा करनी चाहिए, या तो फिर सामने से पूजा करनी चाहिए। क्योंकि शिव जी का मुंह इधर होता है, पूरब की तरफ होता है, इसलिए पूरब की तरफ आप सामने की तरफ तो आ सकते हैं, परंतु आप इधर या इधर, मतलब उत्तर और पश्चिम की दिशा से पूजा बैठ के नहीं करना चाहिए। अब जो है दूसरा सवाल आता है कि ये यदि आप त्रिशूल रखते हैं तो किधर रखना चाहिए। अब भगवान जी का हाथ तो इधर है, एक इधर है, एक इधर है, क्योंकि मुंह इधर है, तो हाथ में वो त्रिशूल पकड़ते हैं, तो ये हाथ के साइड में आपको यहां पर रखना चाहिए। ये आता है आपका पूरब और दक्षिण का कोना, इधर की तरफ आपको जो है वो ये त्रिशूल रखना चाहिए। मेरा एक छोटा सा चांदी का त्रिशूल है, इसको मैं इसमें लगा के स्टैंड में रखती हूँ। अब जो है आपको
जल इधर सरपत कर। अब आपको दिया कैसे जलाना चाहिए? यदि आप तेल का दिया जलाते हैं तो हमेशा त्रिशूल के साइड में दिया रखें, क्योंकि ये अग्नि कोण है। और अगर आप वो घी का दिया जलाते हैं तो, और अगर आप तेल का दिया जलाते हैं तो आप इधर ईशान कोण की तरफ जलाइए। इस तरह से आपको दिया जलाना चाहिए। ये सारी जानकारी शिव पुराण के हिसाब से मैं आपको बता रही हूं। कभी भी आप जल इसमें बैठ के ना चढ़ाएं और कभी भी आप पश्चिम की दिशा से नहीं चढ़ाएं। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, क्योंकि आप इधर बैठ के पूजा करते हैं, क्योंकि पूरब की तरफ जो है वो सारे मंदिर होता है, इसलिए इधर बैठ के पूजा करते, यहीं बैठे बैठे जो है जल चढ़ा देते। खड़े होकर के थोड़ा सा साइड हो जाइए तो जल चढ़ाइए, तो आपको उत्तम फल मिलेगा। और शिवलिंग को हमेशा साफ करते रहना चाहिए, गंदी नहीं रहना चाहिए। जाड़े में आप प्रयास ये करें कि जाड़ा पड़ रहा है तो इसमें जल भरा ना रहे, परंतु गर्मियों में कोशिश करिए कि थोड़ा सा जल भरा रहे। जैसे हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, उसी प्रकार से शिवलिंग का भी हमें हर चीज का ध्यान रखना चाहिए। हमारे भगवान हैं, हमारे भोलेनाथ हैं, आप जितना इनका ध्यान रखेंगे उतना ये भी आपका ध्यान रखेंगे। अगर जानकारी पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखिएगा, हर हर महादेव।